हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम सब मिलकर चलेंगे कनाडा के मशहूर डिस्काउंट स्टोर डॉलरामा के अंदर। तो तैयार हो जाइए एक लंबे और इंटरेस्टिंग टूर के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, एक लंबे टूर के ऊपर, क्योंकि हम अंदर जाएंगे और डिटेल में सारी लाइंस चेक करेंगे और हर एक चीज़ को देखेंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्राइस के साथ भी बताऊंगी और डिटेल में बताऊंगी कि इस स्टोर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिलती हैं। तो जैसे ही सबसे पहले आप स्टोर में एंटर करते हैं तो यहाँ का माहौल जो है ना, जैसे लंबी लंबी लाइंस होती हैं और उसी में जो है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड सारा सामान होता है और रंग बिरंगी सारी चीज़ें होती हैं जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाता है और आपको लगता है कि बस अब मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। और ये बात डॉलरामा वाले ख़ुद भी कहते हैं कि भाई आप जब हमारे स्टोर के अंदर आएंगे ना तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएंगे। इस स्टोर में एंटर करते ही सबसे पहले आता है किचन की ज़रूरत का सामान। और किचन की ज़रूरत का मतलब आपको हर चीज़, चमचे से लेकर के बड़ी पतीली तक हर चीज़ जो है ना आपको बहुत आसानी से मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइस भी रेगुलर स्टोर के मुकाबले में बहुत कम होती है। तो जो लोग नए नए आते हैं ना, जिनको कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, कैसे लेना है, या फिर ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, तो उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉलरामा में आते हैं, डॉलरामा में चले जाएं या डॉलर स्टोर चले जाएं तो कहीं पर भी उनको बहुत आसानी से जो है वो ये सारी चीज़ें कम कीमत में मिल जाती हैं। ऐसा ना पहले बहुत होता था कि पाकिस्तान से नए नए लोग आ रहे होते थे और फिर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो सोचते थे कि भाई पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें लेकर आनी चाहिए। तो वो फिर नए आने वालों को बताते हैं, जैसे रिश्तेदार वगैरह आ रहे होते हैं तो उनको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ लेकर आना, ये यहाँ नहीं मिलती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब आपको पाकिस्तान से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हर चीज़ आपको यहाँ पे कनाडा में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे ये लंच बॉक्सेस हैं, अब भी हर चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी में आई हुई है, क्योंकि बैक टू स्कूल सीज़न है, स्कूल भी खुलने वाले हैं। ये फूड स्टोर करने वाली बैग्स होती हैं हर साइज़ और हर वैरायटी के अंदर, और प्लस कवर करने के लिए फॉइल रैप्स, ये सब भी जो वो बड़ी वैरायटी के अंदर मौजूद हो। अभी तक हमने किचन में खाना बनाने वाला सेक्शन देखा है और खाने को स्टोर करने वाला सेक्शन देखा है। अब हम जा रहे हैं किचन में क्लीनिंग वाली साइड के ऊपर, कि क्लीनिंग के लिए जो वो किचन में जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं तो वो सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं यहाँ पर। और पेपर टॉवल वगैरह, नैपकिन्स, ये भी बड़ी वैरायटी के अंदर होते हैं। और अब तो जो वो झाड़ुएँ और इस टाइप की चीज़ें भी बहुत आसानी से यहाँ पे मिलती हैं, पहले नहीं मिलती थी ये सब। अरे वाह, अब तो आ गया वॉशरूम की क्लीनिंग का सामान, तो वो सब भी डॉलरामा में बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी रेगुलर स्टोर पे आप लेने के लिए जाएं तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, और डॉलरामा से लेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो कम होती है। और आप सिंगल पीस भी ले सकते हो, फिर उसको मैच करके उसकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं वो भी सेम कलर में मिल जाती हैं, तो वो भी आप मैच कर सकते हो और उसका सेट बना सकते हो। अब ये वाला पूरा सेक्शन जो है वो क्लीनर्स का है, डिश सोप है और डिश वॉशर के क्यूब्स वगैरह हैं, और इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स जो यूज़ करने के होते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मैंने ख़ुद देखा है वो रेगुलर स्टोर के मुकाबले में यहाँ की प्राइस जो है वो थोड़ी कम है। अब जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल में ये वाला डिश लिक्विड है, तो ये हम लोग अगर शॉपर से या कहीं से लें तो इसकी प्राइस में $1 का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली डेली यूज़ का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान जो है ना वो आपको डॉलरामा पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्लीनिंग वाले सेक्शन में आकर आपको झाड़ू, पोछा, डस्टबिन, रूम फ्रेशनर, कैंडल्स वगैरह हर चीज़ जो है वो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होगी। अभी हम लोग यहाँ पर हैं कैंडल्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हर वैरायटी की, हर फ्रेगरेंस की कैंडल्स जो है वो दिख रही होंगी। और उसके साथ साथ उसको डेकोरेट करने के लिए भी यहाँ पर सामान है, कि जैसे आप कैंडल बाय कर लो और उसके बाद फिर उसे किसी अंदर डेकोरेटिव पीस के अंदर रखो, तो वो भी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको दी गई हैं, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और वो भी चीप प्राइस के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा $3, $4 या फिर $5 में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है ये है पेट फूड्स वाला सेक्शन, और साथ में फूड
खाने के लिए बोल्स वगैरह भी हैं डॉग्स और कैट्स के, और उसके साथ साथ जो वो यहाँ पर उनके लिए कैंड फूड्स भी हैं, और ये लाइनर्स वगैरह हैं जो कि पेट्स वगैरह के लिए होते हैं, और प्लस ये इनका टॉय सेक्शन है। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये है पेट वाला सेक्शन। और नेक्स्ट इसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं ये वाला सेक्शन में। इसमें डिफरेंट वैरायटी है, गार्डन का भी सामान है और बाकी घर के यूज़ का भी सामान है। और ये वाला जो सारा सामान है ये तो किचन का ही है, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हुई है, और हर शेल्फ़ के अंदर स्टॉक बहुत अच्छे से जो है वो रखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो भी जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो वो वैसे ही आपको बता देते हैं कि कौन सी चीज़ किस आइल में रखी हुई है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होती है तो वो फिर वो पीछे जाके भी चेक कर लेते हैं आपके लिए कि अगर उनके पास पीछे स्टॉक में अवेलेबल होता है तो वो वहाँ से भी निकाल के आराम से आपको ला के दे सकते हैं। अभी ये यहाँ पर जो वो जार्स वाला सेक्शन है, और ये भी हर वैरायटी के अंदर है, हर शेप के अंदर, हर डिज़ाइन के अंदर। आपको किस चीज़ के हिसाब से चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, वो हर तरह का जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और आप सिंगल पीस भी ले सकते हो, और आपको जितने चाहिए उसके हिसाब से आप सेट बनाकर भी ले सकते हो। और ये छोटी सी क्यूट वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमारी फैमिली बड़ी है तो छोटी छोटी चीज़ों में हमारा काम नहीं होता है, तो हम लोग तो बड़े साइज़ की ही लेते हैं। ये छोटी वाली जो थी वो 175 की थी, और बड़ी वाली जो है वो आई थिंक $2 की थी। और ये वाली जो बॉटल है ये भी बहुत क्यूट लग रही थी, पानी की बॉटल है ये, और 275 की थी ये वाली बॉटल भी। और ये वाली बॉटल देख के मुझे याद आ गया कि हम लोग जब विनिपेग गए थे तो मेरी कज़न ने मुझे दी थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी। और इससे पहले मैंने यहाँ पर हमारे डॉलरामा में शायद मेरी नज़र नहीं पड़ी, तो मुझे नहीं मिली थी, तो वहाँ जाके जब मैंने देखा तो मुझे अच्छी लग रही थी, तो उसने मुझे अपने घर वाली दे दी। बट जब घर आई हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इतनी छोटी बॉटल का हमारे घर में काम नहीं है, तो वो अभी भी रखी हुई है। अभी ये देखें, ये $1.25 में आपको चटनी वगैरह के लिए जो वो सॉसर है। और इसके बाद ये पूरी जो वैरायटी थी ये मग्स एंड बोल्स वगैरह की थी, और हर तरीके के सूप वगैरह के, चाय के, कॉफ़ी के, और हर वैरायटी की थी। और साथ साथ प्लेटें वगैरह भी थी, छोटी बड़ी हर साइज़ की, मार्बल की, प्लास्टिक की, कांच की, हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। और ये वाला कप जो है वो इतना बड़ा साइज़ का था, जबकि और सिर्फ $2.25 का था। डॉलरामा की सबसे ख़ास बात ये है कि ये छोटी से छोटी फैमिली हो या बड़ी से बड़ी फैमिली, हर किसी के लिए जो है ना परफेक्ट जगह होती है। कि अगर आप जैसे अकेले रहते हो, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो उनको ना बड़े बड़े नहीं चाहिए होते हैं सेट्स। अगर सिर्फ एक कप भी चाहिए हो, अगर कोई अकेला रहता है तो वो भी डॉलरामा से ले सकता है। जबकि आप अगर किसी दूसरे स्टोर में जाओ तो वो कम से कम 6 का सेट या 4 का सेट होता है, अब वो किसी स्टूडेंट के लिए बेकार होता है। तो डॉलरामा में बहुत ईजी है कि आप कोई सिर्फ एक ही चीज़ बाय कर लो, क्योंकि आपकी ज़रूरत एक ही है। अब जैसे ये गिलास के हैं जिसमें सेट्स भी हैं, 4 का सेट है और 6 का सेट है, और साथ में यहाँ पर हर वैरायटी के रखे हुए हैं सिंगल, तो आप एक भी ले सकते हो, और 3 भी ले सकते हो, और 10 भी ले सकते हो। और ये पाइनएप्पल वाला कितना क्यूट लग रहा है ना, कलरफुल लग रहा है। और ये भी सिर्फ $2.25 का था। और ये देखें, ये प्लास्टिक कंटेनर्स, ये मुझे पहली बार ही दिखे डॉलरामा के अंदर, ये इस तरह कैरेक्टर्स वाले। इसमें 2 बॉक्सेस हैं, 2 साइज़ के, और ये सिर्फ 175 का है। और इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन ये माइक्रोवेव सेफ़ नहीं है, तो आई वुडंट रेकमेंड। लेकिन आप अगर स्नैक्स वगैरह के लिए इसको यूज़ करना चाहो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग अगर माइक्रोवेव वगैरह हो तो हम लोग फिर कांच वाला ही यूज़ करते हैं। इसके बाद ये वाली जो आइल है ये पूरी सीज़नल होती है, तो अभी जैसे कि फ़ॉल आने वाला है, और इसके बाद फिर हार्वेस्टिंग सीज़न होगा और हैलोवीन आएगा, तो ये पूरा जो सेक्शन है ये उस चीज़ के लिए है। और ये डेकोरेटिव जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसके अंदर कैंडल या LED लाइट लगाकर, ये फ़ॉल के लिए काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव पीस है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर फ़ॉल के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो थी, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। डेकोरेशन करनी हो अगर फ़ॉल के लिए या हैलोवीन के लिए, या फिर हार्वेस्टिंग सीज़न यहाँ पर होता है तो उसके लिए, जैसे पम्पकिन का सीज़न आता है, तो वो वाले सारा जो वो डेकोरेटिव पीसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी के अंदर अवेलेबल थे। अभी आप आके चल के देखें तो पूरा हैलोवीन का पूरा सेक्शन बना हुआ है, और ये पूरी लंबी आइल जो है वो पूरी हैलोवीन से रिलेटेड है। अब देखें, ये पूरा जो सेक्शन है ये हैलोवीन का डेकोरेटिव आइटम है। ये चुड़ैलें लटकी हुई हैं, भूत लटके हुए हैं, और मकड़ियाँ जो है वो अजीब सी डरावनी मकड़ियाँ हैं।
और पम्पकिन का सीज़न होता है तो पम्पकिन वगैरह भी कुछ असली लगते हैं, कुछ नकली लगते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही सस्ती होती हैं, कोई $3 $4 या $5 के अंदर अंदर आपको ये डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाते हैं। अब हम लोग तो नहीं रखते, मगर जो ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं तो उनके लिए जो है वो ये काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें जो है वो यहाँ से मिल जाती हैं। सीज़नल होता है तो एक दफ़ा यूज़ करो और फिर फेंक दो। और अभी ये देखें आगे इतनी गंदी गंदी मकड़ियाँ, ये ड्राउनी सी मकड़ी है, ऐसी मकड़ी देखी होगी कभी आपने। और ये देखें नीचे जो है ना, ये पिंक कलर की मकड़ी है। अभी पिंक कलर की मकड़ी तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अब जो लोग हैलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं और घर में पार्टीज़ वगैरह रखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा $20 या $30 स्पेंड करेंगे और डॉलरामा से पूरा डेकोरेशन का सामान ले जाएंगे और उसके बाद घर में जाकर डेकोरेट करेंगे और लोग आके देखेंगे और कहेंगे वाह बड़ी मेहनत की है, बड़ा ख़र्चा किया है। तो ये होता है डॉलरामा का कमाल कि हर चीज़ मिल भी जाती है और इतनी सस्ती प्राइस में। इसके बदले अगर आप जाके कहीं और से लेते हो तो वो इतना महंगा होता है, प्राइस इतनी ज़्यादा डबल होती है। तो इससे अच्छा डॉलरामा से ले लें, सस्ते में काम हो जाए। अब ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये है पूरा गार्डन वाला सेक्शन। गार्डन के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे स्क्रैपर है या शवल वगैरह है, और फिर पौधे लगाने के लिए पॉट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, पानी देने का सामान पौधों को, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती हैं। और अभी ये फिर गार्डन को डेकोरेट करने का समर वगैरह में होता है ज़्यादातर, तो गार्डन या फ्रंट यार्ड या जो भी एरिया आपके पास होता है तो उसको डेकोरेट करने के लिए। अब ये है बर्ड हाउस। ये होता है इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए, क्योंकि ये लोग बनाते हैं ऐसे प्लेन वाइट और फिर इस पर बच्चों के लिए एक्टिविटी करने के लिए कि पेंट्स वगैरह आप दे दो तो बच्चे पेंट कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और उसके बाद फिर आपके गार्डन में आप लगा लो, दरख्त के साथ लटका दो, तो आपको खूबसूरती भी हो जाती है, बच्चों के लिए एक्टिविटी भी मिल जाती है। और पता नहीं इस पे चिड़ियाँ आकर बैठती हैं कि नहीं। उसके बाद ये वाली जो पूरी लाइन है ये है होम डेकोर की, जहाँ पे आपको इंडोर प्लांट्स डेकोरेशन वाले वो भी मिल जाएंगे सारे। फिर फ्रेम्स वगैरह हैं, डेकोरेशन के सारे पीसेस हैं और ये भी रेगुलर स्टोर के मुकाबले में बहुत ही सस्ता होता है। जैसे कि ये है सिर्फ $4 का, तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ भी होती हैं, छोटे बड़े साइज़ भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा $5 या फिर $6 इस तरह के प्राइस में आपको मिल जाती है चीज़ें। और ये सारी जो है वो वही डेकोरेटिव वाले आइटम्स हैं, फ्रेम्स हैं। इसके बाद ये सारी जो है वो घर में लगाने के लिए कैनवस वाली भी होती हैं, पेंटिंग्स वाली भी होती हैं और फिर रेगुलर फ़ोटो वाली फ्रेम्स भी होती हैं। जैसे कि ये वाली फ्रेम है, ये थोड़ी सी लाइट मटेरियल है और ये जो है वो $1.50 की है। तो इसमें क्वालिटीज़ भी होती हैं, हल्की क्वालिटी भी ले सकते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली भी होती हैं, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके बाद ये वाला जो है ये होम स्टोरेज वाला सेक्शन है कि बास्केट्स वगैरह हैं। और फिर ये वाला जो साइड वाला सेक्शन था ये पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट वाला सेक्शन है। और ये जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स है और ये पूरा जो सेक्शन है ये वुडन वाली चीज़ें बनी हुई हैं कि आप इसको जो वो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाला होता है ना कि पेंट करना हो या फिर ख़ुद से डेकोरेट करना हो, अगर कोई इस चीज़ का शौकीन होता है कि मतलब उसको प्लेन चीज़ें लेके और उसको अच्छे से डेकोरेट करे, तो ये होता है। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अब जैसे ये वुडन बॉक्स था ये सिर्फ $4 का था और साथ में ये सारे जो वो पेंटिंग के फ्रेम्स थी कि इसके ऊपर जो वो पेंटिंग करने के लिए, और साथ में पूरा पेंटिंग का सामान और डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट कलर के पेंट्स, हर तरह की जो है वो वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। और हर चीज़ जब आपको सिंगल लेना हो तो सिंगल ले लें, पूरा पैक लेना है तो पैक में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और पेंट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे रेगुलर पेपर पे पेंट करना हो वो अलग है और फैब्रिक पेंट्स अलग हैं, मेटेलिक पेंट्स अलग हैं, वुडन चीज़ों के ऊपर पेंट करना हो तो वो अलग है। तो बहुत सारी पेंट्स की भी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो जिन लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ होता है ना, तो उनके लिए तो ये जगह बेस्ट होती है, क्योंकि उनको रिजनेबल प्राइस के अंदर हर चीज़ उनकी पसंद की और उनकी मर्ज़ी की हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है बच्चों वाला पूरा सेक्शन, और जहाँ पर बच्चे आने के बाद खाली हाथ तो माँ बाप को जाने नहीं देते हैं, और वो है उनका टॉय सेक्शन। और यहाँ पर टॉयज़ मिल भी जाते हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। अब जैसे कि ये रैकेट एंड सॉकर बॉल का सेट है, ये सिर्फ $3 का है। और इसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे कि ये गोल्फ़ का सेट है, ये सिर्फ $4.75 का है।
अब इससे सस्ता तो मैंने कोई भी चीज़ कहीं पर नहीं देखी है। तो डॉलरामा जो है वो बेसिकली कनाडा का सबसे सस्ता स्टोर है, जहाँ पे गारंटीड दूसरे स्टोरों के मुकाबले में आपको हर चीज़ काफ़ी सस्ती मिल जाती है। ये वाला जो टॉय था ये 475 का गार्डन टॉय था, तो ये मुझे जो बनाया के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। तो अब डॉलरामा में जो भी आता है ना, तो ये नहीं कह सकता कि इस एज के बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको हर एज के बच्चों के हिसाब से हर चीज़ जो है वो यहाँ पर होती है। अगर 1 साल 2 साल के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से भी मिलेगा, 8-10 साल के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से भी कुछ ना कुछ ज़रूर होता है अवेलेबल, और जो एडल्ट्स होते हैं या उनके लिए भी ज़रूरत का हर सामान होता है। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो हर चीज़ होती ही अवेलेबल है। उनकी स्टेशनरी, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट, उनकी बुक्स वगैरह हर चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। जैसे कि ये है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट की, ये मैंने पाकिस्तान में देखा था। तो ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना जो लोग, तो वो उसके लिए फ्रेम होती है। अब वो चीज़ भी यहाँ डॉलरामा के अंदर मिलती है, और ये भी सिर्फ $4.75 की थी। और इसके साथ साथ ये देखें, ये जो वो ऐसे स्टैचू जैसा है एनिमल का, और उसके ऊपर जो वो डेकोरेट करना होता है बीड्स वगैरह, तो वो बीड्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, और अंदर इंस्ट्रक्शन भी है कि इसको किस तरह बनाना है। तो बच्चों को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो सारी चीज़ें जो वो आपको डॉलरामा पे मिलेंगी। और जैसे अब ये किसी को ब्रेसलेट्स वगैरह और इस टाइप का बनाने का शौक़ होता है, तो वो उसकी भी बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हर तरीके के बीड्स हैं, कलरफुल भी हैं, साइज़ भी डिफरेंट हैं, डिज़ाइंस भी हैं डिफरेंट। तो हर तरह की जो है वो वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। अब ब्रेसलेट बनाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए भी छोटा सा कंटेनर चाहिए, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये कितना क्यूट बॉक्स लग रहा है, और इसमें कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं जो खुलते हैं बंद होते हैं। तो उसमें ये छोटे छोटे से ब्रेसलेट या ज्वेलरी पीसेस जो है वो स्टोर करने के लिए वो बहुत अच्छा सा बॉक्स जो है वो यहाँ पर था। इसके अलावा ये वाला सेक्शन भी पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट का था, जहाँ पर जो है वो बड़े छोटे बीड्स, डिफरेंट चीज़ें जो वो थी, जो कि ज्वेलरी मेकिंग या ऐसी इस टाइप की चीज़ें होती है ना, उसके लिए। और बाकी सिलाई वगैरह का सामान जो कि पहले नहीं मिलता था, अब यहाँ पे हर चीज़ मिलने भी लगी है। सुई धागे, कैंची, इसके अलावा इलास्टिक वगैरह जो होते हैं वो, इंची टेप वगैरह, पिन्स, सेफ्टी पिन्स एंड स्कार्फ की पिन्स, ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, लेकिन अब ये भी चीज़ें मिलने लगी हैं। तो जो भी कोई आ रहा होता है ना पाकिस्तान से, तो उसको ये सारी चीज़ें लाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब यहाँ पर हर चीज़ की वैरायटी मौजूद है। अब ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर कनाडा से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि 14 अगस्त आती है तो फिर 14 अगस्त पे झंडियाँ वगैरह और वो सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर कनाडा का सेक्शन ये पूरा साल ही लगा रहता है इस आइल में, कि कभी भी किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो वो अवेलेबल होती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि डॉलरामा के अंदर ना हो, और आप जिस भी चीज़ का नाम लेंगे वो सारी चीज़ें डॉलरामा में मिल जाएंगी। अब जैसे ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा स्वीट्स, स्नैक्स, चॉकलेट, बिस्किट, इस टाइप की सारी चीज़ें जो है वो ये उस सेक्शन में। और ये आइल इतनी बड़ी है, पूरी एंड तक जो है ना ये सारे स्नैक्स वाला ही सेक्शन है। चिप्स वगैरह भी, हर चीज़ जो वैरायटी आपको डिफरेंट स्टोर पे मिलेगी वही आपको डॉलरामा पे भी मिल जाएगी। अब ये $2 वाली चॉकलेट है, लेकिन ये सिर्फ दिखने में $2 है। ये इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ $1.50 है। अभी क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो ये यहाँ पर फ्रंट पर ही इन्होंने ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं जो इसके स्कूल रिलेटेड स्टफ़ है। जैसे कि ये पेंसिल बॉक्स हैं, बैग्स वगैरह हैं छोटे बच्चों के लिए, और वो भी कैरेक्टर्स वाले हैं। और ये पॉपेट वाले पेंसिल केस है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और ये लोग इसीलिए सामने लगा देते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पूरा सेक्शन है, यहाँ पर आपको पार्टी सप्लाईज़ मिल जाएंगी, पेपर कप्स, पेपर के गिलास वगैरह, और उसके अलावा नैपकिन्स, पेपर प्लेट्स, प्लास्टिक की प्लेट्स, ये वाली सारी वैरायटी जो है वो यहाँ पर होती है। छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ की, हर चीज़ जो आप चाहें वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था टॉय वाला सेक्शन, तो यहाँ पर ये एक और सेक्शन बना हुआ है, और इसमें भी सारे टॉयज़ ही हैं बच्चों के। अभी ये छोटी सी स्नूकर की टेबल है बच्चों की, जो कि सिर्फ $5 की है। और इसके अलावा ये देखें, मिनी बास्केटबॉल वाला गेम है बच्चों का, फिर मिनी हॉकी वाले गेम्स भी हैं, और ये सब $2, $3 या ज़्यादा से ज़्यादा $5 वाले टॉयज़ हैं।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि डॉलरामा के जो टॉयज़ हैं ना वो आपकी जेब पे बोझ नहीं डालते। यहाँ के टॉयज़ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा $2, $3 या $5 के होते हैं। तो $10 के अंदर आपका बच्चा 2 से 3 टॉयज़ ले ही लेता है। और फिर बच्चों का क्या है, टॉयज़ तो जो वो एक दिन लेते हैं, खोलते हैं और उसके बाद फिर उनको तोड़ ही देते हैं। तो महंगे लेने से अच्छा अगर आप हल्के टॉयज़ दे दें बच्चों को, बच्चे 1-2 दिन खेलेंगे, खुश हो जाएंगे और उसके बाद फिर उनको अगर चाहिए तो डिफरेंट ले लें, क्योंकि बच्चे वैसे भी एक टॉयज़ के साथ खेल के बोर ही हो जाते हैं। अब जैसे अनाया की बात करूं मैं, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉय ना 2 दिन तक खेलेगी, उसके बाद फिर वो उसको छोड़ देती है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको चाहे आप कितनी महंगी चीज़ दे दो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन खेलेंगे, 2 दिन खेलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमें नहीं खेलना, तो या तो बोर हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए ना डॉलरामा बिल्कुल बेस्ट जगह है। सस्ते टॉयज़ दे दो, भले 1-2 दिन में उसको तोड़ के फेंक दें और उसके बाद फिर दूसरे ले लें। अब हम लोग हैं बर्थडे पार्टी सप्लाइज़ वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर बर्थडे से रिलेटेड हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। डिफरेंट काइंड्स के बलून्स भी हैं, और बर्थडे डेकोर में आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसकी ऑलमोस्ट सारी वैरायटी होती है। वैसे तो यहाँ पर पार्टी सिटी एक स्टोर है जहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डॉलरामा में भी आपको ऑलमोस्ट आपकी ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़े और टॉयज़ रखे हुए हैं, और उसके साथ ही रखे हुए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि घर के लिए डेकोरेशन के लिए होते हैं। और अभी फॉल आ रहा है तो ये यहाँ पर जो वो फॉल के फ्लावर्स पत्तों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और फिर ये है सारी बॉल्स वाला सेक्शन। इसके बाद ये है बुक्स वाला सेक्शन जहाँ पे छोटी से लेके बड़ी एज तक की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। हाँ, हर कंप्लीट वैरायटी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आप डॉलरामा में एक्सपेक्ट कर सकते हो उतनी तो होती ही हैं। तो कलरिंग बुक्स वगैरह हैं, स्टिकर बुक्स हैं। तो अनाया के लिए फ़िलहाल हम लोगों को जो बुक्स चाहिए होती है वो यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। और इसी के साथ पूरा सेक्शन जो है वो है ऑफ़िस सप्लाइज़ वाला, जहाँ पर आपको ऑफ़िस से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसे फाइल्स, फ़ोल्डर्स, एनवेलप्स, बिन्स और भी बहुत कुछ जो रेगुलर यूज़ में ऑफ़िस में काम आती हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। इवन यहाँ पर आपको नोटबुक्स, ग्लू, पेंसिल्स, पेंट्स, स्टेपलर्स, कैलकुलेटर, टेप्स और इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं स्टेशनरी से रिलेटेड वो भी सब यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और प्लस थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि पावर केबल्स, चार्जर्स, हेडफोन्स, वो थोड़ी हल्की क्वालिटी वाले वो भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होते हैं कि अगर आपको टेम्प्रेरी यूज़ के लिए चाहिए तो वो सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है ये है पर्सनल केयर वाला सेक्शन, और इसमें आपको सॉक्स, ग्लव्स, शूज़, स्लीपर्स और ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड स्टफ़ जैसे कि लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, नेल पेंट्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ साइज़ और ब्रांड्स के शैम्पू और कंडीशनर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और हैरत की बात तो ये है कि ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े स्टोर्स में आपको महंगे मिलते हैं, और वही प्रोडक्ट्स डॉलरामा पे आपको $2 या ज़्यादा से ज़्यादा $4-5 में मिल जाते हैं, जो कि छोटी फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, और वो ये थी ब्रश होल्डर जो कि ढक्कन के साथ था, और ये रोटेटिंग भी है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये सस्ता भी था, $5 का। क्वालिटी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए ले लिया। अभी ब्यूटी सेक्शन में ये मज़ीद चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपको क्लोजली दिखाती हूँ। तो ये लिप ग्लॉस और लिपस्टिक के सेट्स हैं पूरे जो कि $4 या $5 के अंदर होते हैं। तो ये था हमारा डॉलरामा का डिटेल्ड टूर। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो उतनी ही अच्छी लगेगी जितना हमें यहाँ घूमने में अच्छा लगा है। अगर आप भी कनाडा में रहते हैं तो डॉलरामा में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये सिर्फ़ एक स्टोर नहीं है बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको बार बार विज़िट करने पर मजबूर करता है, और यहाँ से आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाते जैसे कि हम। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारी पुरानी वाली वीडियोज़ भी देखिए, उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।